दोस्तों, आज हमारी सेना ने जिस हथियार की खरीद को किया है, इस हथियार को हम पिछले 37 सालों से बनाने में लगे हुए थे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2500 करोड़ रुपए के एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नामिस व्हीकल और नाग मिसाइल की खरीद को किया जाएगा। साथ में 5000 लाइट व्हीकल की खरीद को भी हमारी सेना के लिए किया जाएगा। इन 2500 करोड़ में से हम 1801 करोड़ रुपए का इस्तेमाल तो नामिस ट्रैक व्हीकल की खरीद के लिए और नाग मिसाइल की खरीद के लिए करने वाले हैं, और जो बचे हुए 699 करोड़ रुपए होंगे उनके तहत हम 5000 की संख्या में लाइट व्हीकल की खरीद को करने वाले हैं। जो ये 1801 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, इसके तहत 13 नामिस ट्रैक व्हीकल की खरीद को किया जाएगा। साथ में 293 की संख्या में नाग मिसाइलों की खरीद को किया जाएगा। नाग मिसाइल की बात की जाए तो इस मिसाइल को बनाना 1988 में शुरू किया गया था, जिसके 2 सालों बाद इस मिसाइल के पहले परीक्षण को किया गया था, और फिर 7 सालों बाद इस मिसाइल के परीक्षण को 1997 के आसपास किया गया था। और उस समय यह पाया गया था कि इस मिसाइल के अंदर जो सीकर लगा हुआ है, उस सीकर में दिक्कतें हैं, और इस सीकर को हम उस समय यूरोप से इंपोर्ट कर रहे थे। जिसके बाद साल 2009 में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि अब हमारी नाग मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय ये न्यूज फेक फैलाई जा रही थी, क्योंकि इस मिसाइल के फाइनल यूजर ट्रायल को जुलाई 2010 में कंडक्ट किया गया था। इस मिसाइल को लेकर साल 2011 में हमको एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उस समय हमारी सेना की तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट में कुछ बदलाव कर दिए गए थे। और उसी समय जब इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था, उस समय इस मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट नहीं किया था। उसके बाद जब जांच की गई तो इसमें यह पता चला कि इस मिसाइल के अंदर जो यूरोपियन सीकर लगा हुआ है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके बाद आरसीआई ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर नाग मिसाइल के लिए खुद ही सीकर को बनाकर तैयार किया था। और इस नए सीकर के साथ इस मिसाइल के परीक्षण को 2013 में किया गया था, और 2016 में इस मिसाइल को मास प्रोडक्शन के लिए भेजने की तैयारी की जा रही थी। और उसके बाद साल 2018 में हमारी सेना 3000 की संख्या में नाग मिसाइलों की खरीद को करना चाहती थी। उस समय हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 300 नाग मिसाइल और 25 नामिका व्हीकल की खरीद का अप्रूवल दे दिया था, और उस समय इस डील की कीमत 524 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। लेकिन उस समय भी ये डील साइन नहीं हो पाई थी। भले ही हमारी सेना की तरफ से अभी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में नाग मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया हो, लेकिन इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि हमारी सेना की तरफ से नामिका मार्क 2 और नाग मार्क 2 मिसाइल का भारी संख्या में ऑर्डर दिया जाएगा। नामिका मार्क 2 और नाग मार्क 2 की बात की जाए तो इनके डेवलपमेंट को इस समय पूरा कर लिया गया है, और इसी साल जनवरी के महीने में नाग मार्क 2 और नामिका मार्क 2 के पोखरण फील्ड फायर रेंज के अंदर फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल को भी सफलतापूर्वक कंडक्ट कर लिया गया है। इन ट्रायल के बाद अब नाग मार्क 2 और नामिका मार्क 2 हमारी सेना को मिलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और जो ये हमारे नाग मार्क 2 और नामिका मार्क 2 होने वाले हैं, ये पहले वर्जन से ज्यादा सटीक और ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। इसीलिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि हमारी सेना की तरफ से भारी संख्या में नामिका मार्क 2 और नाग मार्क 2 का ऑर्डर दिया जाए।